पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह। किस तरीके से निपटाती है भाजपा छोटे दलों को, इस पर ही बात करते हैं। निपटा दिया राकेश जी आप लोगों ने? किसको कौन निपटा दिया? पारस को। कौन बोला आपको? किसने जानकारी दी? 1 सीटें दी हैं आपने। किसने जानकारी दी? क्या भारतीय ट्विटर हैंडल पे डाला है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया, या एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको मिली है वही कह रहा है राकेश जी। किसको मिली है? चिराग पासवान को। देखिए, जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरा बता दिया जाएगा किसको कितनी सीट दी गई, किसका उम्मीदवार कौन होगा। ये सब देखिए क्या है ना, अभी उन बातों पर मत जाइए। एनडीए का जो अधिकृत प्रेस वार्ता होगा और उसमें जो सीटों की बात होगी। आप भी तो अधिकारी है ना बोलने के लिए। नहीं, वही तो बता रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि निपटा दिए। पार्टी के प्रवक्ता के मतलब ये नहीं है कि पार्टी का जो तय नहीं हुआ है उस विषय को बोलें। जो विषय तय होगा उसी को आपके सामने रखेंगे। अभी कुछ नहीं तय हुआ है। जब तय होगा आप लोग को बुला के आप लोग को बताया जाएगा कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा एनडीए का, कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसलिए अभी इधर उधर की बातों में न पड़िए। तावड़े जी ने बात किया है, उपेंद्र कुशवाहा से सब कुछ तय हो गया। क्या तावड़े जी कोई बयान दिए हैं क्या? तावड़े जी तो बयान देते भी नहीं है। तावड़े जी बयान नहीं न दिए हैं, देंगे। हाँ। अभी समय आएगा तो देंगे, बताएंगे। वो भी रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्पष्ट बताएंगे कि कौन एनडीए का उम्मीदवार होगा। देखिए, राजद हमेशा कहते रही है इस बात को कि भाजपा जो है इतनी बड़ी मछली है कि छोटी मछलियों को तो खाएगी धीरे धीरे, और शुरुआत तो आप लोगों ने कर दी। दुर्भाग्य तो इस देश का और इस राज्य का है कि जितनी छोटी मछलियां थी वो बड़ी मछली को खा गया। आपको बताएं, उदाहरण दे, कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, 100 कितना बरस हो गया उस पार्टी का। वो तो आप लोग... और सुन लीजिए, उस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उस पार्टी से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, ये लालू जी तय करते हैं। तो आप बताइए कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा रहा है या बड़ी मछली छोटी मछली को खा रहा है। देखिए, खैर इस सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा। ये गठबंधन की राजनीति है। एनडीए में भी काफ़ी घटक दल के लोग हैं और हम तो सबको ले के चलते हैं। जिस प्रकार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह एनडीए में जितने दल हैं सबके साथ सबके विकास। तो दूसरी बात, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो राजनीति में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जरूर हैं, लेकिन उस सबका साथ सबका विकास में वो सब लोग भी आते हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो परिवार भी हैं। उसके विकास की भी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रही है कि नीतीश को निपटाने के लिए ही आप लोगों ने इंग्लैंड भेज दिया था कि बस 1 हफ्ता में निपटा लिया जाएगा इनको भी। अरे, राष्ट्रीय जनता दल जो चाहती थी उसको हम लोगों ने खत्म करने का काम किया। जिसको निपटाने के लिए लगे थे आप, उन्हीं के द्वारा उनको निपटा दिया गया। नीतीश जी को खाने में लगे थे। नीतीश से ही आपने निपटवा दिया। नीतीश कुमार को निपटवा नहीं दिया, बता दे रहे हैं। नीतीश जी को निपटने में लगे थे, लेकिन नीतीश जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो ये भ्रष्टाचारी सोचता है कि एक ईमानदार व्यक्ति को खा जाएंगे। मतलब उसको, जो ईमानदार व्यक्ति जो राजनीति करता है उसको खत्म कर देंगे, तो ऐसा चलने नहीं देंगे हम लोग। नीतीश के ही कंधे पे 2025 की राजनीति आपने सोच ली है आप लोगों ने, भाजपा ने। निपटाएंगे तो आप लोग नीतीश कुमार को भी। भारतीय जनता पार्टी आज तक कौन सा दल को निपटाया, जरा एक नाम बताइए, बताइए आप। चाचे भतीजों को तोड़वा दिया। कहाँ चाचा भतीजा को तोड़वा? ये हमारे पुराने साथी हैं, 94 से हमारे साथ हैं नीतीश जी। उस समय तो शायद तेजस्वी जी पता नहीं कहाँ थे, राजनीति में उनका पदार्पण भी नहीं हुआ था। नीतीश को कब निपटाएंगे? नीतीश जी को क्यों निपटाएंगे भाई? नीतीश जी हमारे पुराने साथी हैं, इंडिया के मजबूत पिलर हैं। उन्होंने कहा है कि 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तो क्यों निपटाएंगे? काहे कि निपटाएंगे? ये निपटने से कोई निपटता है? चलिए, भाजपा में ये मनाही है कि कुछ बोलना अभी नहीं है, लेकिन नीतीश जी को तभी तक साथ रखा गया है कि 400 के पार, और 400 के पार होते ही निश्चित तौर पे ये दबी जुबान में प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निपटाए ही जाएंगे। के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।